सज्जन सिंह वर्मा जी, जीतू पटवारी जी, आप सबके और हमारे सबके, राजेंद्र सिंह बघेल जी, ये तो आपको कह रहे थे कि टिकट इनको मिलने वाली थी। बात सही है, मैंने इन्हें बुलाया था। मैंने राजेंद्र सिंह बघेल को कहा कि टिकट हम आपको दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, आप राजवीर को टिकट दे दीजिए। मैंने कहा तब तो राजवीर भी कट जाएगा, आपको ही टिकट मिलेगी। फिर से मैंने इनसे निवेदन किया, ये राजी नहीं हुए। उसके बाद जिन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैंने कहा स्वास्थ्य खराब है, सर्टिफिकेट दिखाइए, डॉक्टर की रिपोर्ट लाइए। और ये सच बात है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट जब लाए, मैंने रिपोर्ट पढ़ी और तब तय किया कि ठीक है, राजेंद्र सिंह जी सही बोल रहे हैं। मैंने सोचा कि ये इनका बहाना है, पर ये जब इन्होंने रिपोर्ट दिखाई मुझे इस बात का यकीन हुआ कि राजवीर को ही चुनाव लड़ाना चाहिए। हमारे अध्यक्ष अशोक पटेल जी, मनोज राजानी जी, कुणाल चौधरी जी, श्याम हुलानी जी, शांतिलाल गामी जी, कैलाश कुंडल जी, मेरे बहुत पुराने साथी कृपा शंकर शुक्ला जी, और सभी यहां आए हुए, इतनी देर से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में यहां आए। आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी, मेरा खून भी बढ़ाया। ये सरकारी भीड़ नहीं है, सही बात है, ये सरकारी भीड़ नहीं है। शिवराज जी जाते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को कहा जाता है कितनी भीड़ लाओगे, सरकारी भीड़ आती है। मैंने तो एक कलेक्टर को फोन किया, क्योंकि बहुत भीड़ थी, मैंने कलेक्टर को फोन किया कि तुमने आईएएस बनने में बहुत ट्रेनिंग ली थी, पर तुमने भीड़ जमा करने की ट्रेनिंग ली थी क्या कभी? उसने कहा कि मैं तो अपनी नौकरी बचा रहा हूं जी, मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूं, यही मेरी ट्रेनिंग है, नौकरी बचा के रखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां आए और आपने हमें ये मान सम्मान दिया। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, ये चुनाव उपचुनाव क्यों, मुझे आपको समझाना नहीं, पर आज प्रश्न एक उपचुनाव का नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है। चुनाव तो हमारा प्रजातंत्र का एक त्योहार होता है। क्या ये त्योहार है? किस प्रकार हमारे प्रजातंत्र और संविधान का खिलवाड़ किया गया, कैसे सौदा हुआ, सौदे से सरकार बना ली, ये तो आपने सुना। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट से सरकार बना ली। और जो संविधान हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके साथ मिलकर बनाया था, वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। प्रावधान था कि अगर कोई सांसद गुजर जाए, कोई विधायक गुजर जाए, तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में इस प्रकार की बिकाऊ राजनीति भी होगी। उनके स्वप्न में उन्होंने सोचा था कि अपना देश नैतिकता और सिद्धांतों का सम्मान करता है। पर ये उपचुनाव में हम घसीटे गए। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है, ये बात आप समझ जाइए। कैसे सौदा किया, और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते, चिल्लाते फिरते कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं, आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है। 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे।
आइए मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते, मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? आपने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था जब कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी? ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह ने सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। आपने तो टेलीविजन में देखा, मीडिया में देखा कैसे मजदूर आ रहे थे, देखा ना? आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा? आपने कभी केरल का मजदूर देखा? आपने कभी तमिलनाडु का मजदूर देखा? मजदूर तो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का आपने मजदूर देखा। इन्होंने 15 साल ये मजदूरों का उत्पादन किया। बेरोजगारी में हम नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1। और पिछले 8 महीनों में महिलाओं के अत्याचार में शिवराज जी 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बना दिया। आप रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में, क्या हालात हैं? शिवराज जी आएंगे नहीं, उनको हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, नौजवानों का दुख नहीं दिखता, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका। चलता है ना मुंह बहुत। कोई भी झूठ बोल लो, झूठ बोल लो, ये तो झूठ को भी शर्मा देंगे। ऐसा झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोल देंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाएं। किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। सही बात है। मैंने शुरुआत करी थी कि किसी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में हम एक क्रांति लाएं, किसानों को राहत मिले। देश के इतिहास में पहली दफे कर्जा जब माफ होता था तो डिफॉल्टर का होता था। मैंने कहा मैं चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करूंगा। सही बात है। हमने चालू किया, पहली किश्त में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरी किश्त में हम आगे बढ़ रहे थे कि 2 लाख रुपए तक का चालू खाते वालों का भी हम माफ करेंगे। 1 जून से हमने 3रा किश्त बनाया था, 1 जून से, कि हम किसानों का कर्जा, पूरा कर्जा माफ कर देंगे। और मैं वचनबद्ध, हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। हमने तो शुरुआत करी थी, हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक हम माफ करेंगे। हमें कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति बढ़ानी है। भाइयों, आपको समझ नहीं आती, हमारे बुजुर्ग भी कभी नहीं समझते कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जब किसान के जेब में पैसा होता है, क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत होती है, तो गांव में किराने की दुकान चलती है, ये देवास और हटपिपलिया का बाजार चलता है। और किसान की जेब खाली हुई, उसके बेटे की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो अच्छा कमीज नहीं पहन पाएगा। तो किसानों की क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत कैसे बढ़ाए? इसी से हमारा मध्य प्रदेश मजबूत बनेगा। और हमारा नौजवान, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है आज के नौजवानों में। राजेंद्र सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है ना? आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में एक तरफ है, ये कोई ठेका नहीं चाहता, ये कमीशन नहीं चाहता, ये तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हम सब ने तो अपना जीवन काट लिया, प्रजातंत्र हमारे साथ थी, संविधान हमारे साथ था, मूल्य हमारे साथ थे, सिद्धांत हमारे साथ थे। और ये नौजवान जो निर्माण करेंगे भटकता हुआ, ये
उस्ताद है ध्यान मोड़ने की राजनीति। पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, चीन की बात करने लग जाएंगे, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे। कौन से राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं आप? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुआ हुआ है? मैं तो पूछना चाहता हूं, नाम बता दीजिए। एक नेता नहीं इनका, एक नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकते जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुए, और ये राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आए। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आप सबसे कहता हूं कि ये जो झूठ की राजनीति है, जो कलाकारी की राजनीति है, इसको आप पहचान लीजिए। मध्य प्रदेश के कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं? 15 साल बाद लोगों ने शिवराज सिंह को को पहचान लिया था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई। हमने शुरुआत करी थी। कौन सी गलती मेरी थी? कौन सा पाप मैंने किया था? कौन सा गुनाह मैंने किया था कि किसानों का कर्ज माफ करना शुरू करें, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाए, माफिया के खिलाफ हम आंदोलन करें? क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? पहचान, नई पहचान बने। मध्य प्रदेश की तुलना छोटे छोटे प्रदेशों से ना होए, पिछड़े क्षेत्रों से ना होए, प्रदेशों से ना होए। मध्य प्रदेश की पहचान बड़े बड़े और विकसित प्रदेशों से हुए, पर हमें वैसा मध्य प्रदेश बना। मैंने शुरुआत करी थी। कौन सी गलती करी थी कि बिजली के निर्णय लिए? कौन सी गलती थी कि हम यहां देश नहीं आने वाला? ये तो एक विश्वास जब होता है प्रदेश में तभी निवेश आता है। ये आप जानते हैं, आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपका विश्वास होए। कौन सा मैंने गलती करी कि 27% मैं पिछड़े जाति को आरक्षण दूं? कौन सी गलती मेरी थी कि हमने कहा हम गौशाला बनाएंगे, और गौशाला का ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ जो कभी देश में इतिहास में नहीं शुरू हुआ? आप गवाह हैं। ये सब आपके सामने है। कौन सी गलती करी? कौन सा पाप मैंने किया था? मैं बताता हूं। मैंने सौदा नहीं किया, मैंने सौदे की राजनीति नहीं करी। मैं भी सौदे की राजनीति कर सकता था, पर मैंने कहा सौदे की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस में ये हमारे सिद्धांत नहीं है, कांग्रेस में हमारी ये संस्कृति नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति तो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज को, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस की संस्कृति सौदे की संस्कृति नहीं है। ये गुनाह मैंने किया। अगर मैंने सौदा कर लिया होता तो आज ये उपचुनाव और ये सब नहीं हुआ होता। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, ये तस्वीर देख लीजिएगा, तस्वीर देख लीजिएगा। जाति छोड़िएगा, धर्म छोड़िएगा, मध्य प्रदेश का भविष्य देख लीजिएगा। ये नक्शा आप सबके सामने है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा प्रदेश जो शिवराज सिंह ने बनाया, जहां किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, जनता पूछती थी कि शिवराज आप किस काम के? ये प्रदेश को हमने बदलना है, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। आज आके आप सबको देखते हुए दूर बैठे होंगे आप, पर प्रदेश का भविष्य आप सबके हाथ में है। और अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप राजवीर हमारे उम्मीदवार हैं, राजवीर हमारे उम्मीदवार हैं। इनका परिचय मुझे नहीं देना, ये तो आपकी सेवा करेंगे। इनके पिताजी ने, राजेंद्र जी ने इतने साल सेवा करी है, राजेंद्र जी ने इतने साल सेवा करी है। मैंने खुद देखा है, जब भी राजेंद्र जी मुझे मिलते थे मैं इनकी हमेशा प्रशंसा करता था, हमेशा प्रशंसा करता था। इस परिवार ने आपकी सेवा करी है। बेटा राजेंद्र सिंह जी से ज्यादा आपकी सेवा करेगा, करोगे? आपकी ज्यादा सेवा करेगा। और हम
मैं और राजवीर मिलके आपके जिले का हटपपलिया का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।